श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 11 नवंबर शनिवार की है चतुर्दशी, यानी कि मासिक शिवरात्रि भी है। जी हाँ, मासिक शिवरात्रि है, साथ में नरक चतुर्दशी भी है। दीपावली के एक दिन पहले जो आती है चतुर्दशी, उसे कहा जाता है छोटी दिवाली भी। तो ये विशेष और शुभ दिन है। इस दिन गुरु जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय है। इन उपायों को कर कर आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप सभी के परिवार को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी हमेशा आप पर आशीर्वाद बनाए रखे और माँ लक्ष्मी का हमेशा आपके घर में संपदा से भरपूर रहे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, ये हम बात कर रहे हैं नरक चतुर्दशी के दिन पूजा की। जैसे कि आप सभी ने धनतेरस की पूजा अर्चना की होगी, जहाँ पर की है वहीं पर ही आपको चतुर्दशी की पूजा करना है। साथ में आपको एक विशेष उपाय भी करना है और यह उपाय आपको घर पर ही करना है। देखिए, धनतेरस की पूजा अगर आपने गुरुजी द्वारा बताई गई तरीके से की है तो वैसे ही आपको चतुर्दशी की पूजा भी करना है। क्या करेंगे उस दिन आपने जो 2 सिक्के रखे थे थाली के अंदर और जो पूजा की है, पहले जो आपने समर्पित किया था धनतेरस के दिन, वो सारी सामग्री को निर्माल्य समझकर उठा लेंगे। यानी जो आपने कमल गट्टे, हल्दी की गांठें चढ़ाई थी, वह सब एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लो और साइड में रख दो। फिर आपको नए तरीके से पूजा करना है। आपको वापस से उन दोनों सिक्कों की हल्दी से, अबीर से, गुलाल से, चावल से पूजा अर्चना करनी है। मोली रोली जैसा आपने करी पूजा अर्चना कर दें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 5 कमल गट्टे, जी हाँ 5 कमल गट्टे, 5 अमरबेल के टुकड़े। अमरबेल कैसी होती है, कन्फ्यूजन मत होना। आपने देखा होगा कि ये पेड़ों में लगती है अमरबेल, वह तोड़ के लिए आइए, या फिर आप पूजा की सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ बोल दीजिएगा कि हमें अमरबेल चाहिए, तो वह आपको पैसे की मिल जाएगी, अब ले आइएगा खरीद कर। तो 5 अमरबेल के टुकड़े, साथ में आपको लेना है 5 हल्दी की गांठें। ध्यान रखिए, खड़ी हल्दी लेना है। और एक बात और ध्यान रखना, हल्दी में कहीं से भी फफूंदे ना लगी हो, अच्छी ताज़ी हल्दी हो, कहीं से कटी हुई टूटी हुई ना हो, ध्यान रखें। क्या करेंगे, जो 2 सिक्के आपने पूजा की है उन सिक्कों के ऊपर इन तीनों चीज़ों को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद वापस से ही आपको मीठे का भोग लगाकर समर्पित करना है। जी हाँ, छोटी दीपावली रहती है तो आप खीर अवश्य बनाएं और खीर का भोग लगा दें। इतना करने के बाद अब आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। 2 दीपक कौन से, तो एक चौमुखी दीपक, उसमें भरेंगे हम तेल, और एक दीपक आपको लेना है लंबी बाती का और उसमें भरना है घी। ध्यान रखना, लंबी बाती के दीपक में घी भरना है, ठीक है। चौमुखी दीपक आप आटे का बना लें। अब क्या करें, जो लंबी बाती का घी का दीपक जिसमें आपने घी भरा है, वो भगवान के, जो आपने भगवान जी विराजमान है उनके सीधे हाथ तरफ आपको लगाना है। और उसी दीपक से आपको लक्ष्मी जी की आरती भी उतारना है, आरती भी घुमाना है। केवल घुमा ले और लक्ष्मी माता का स्मरण कर ले। फिर आपको अपने दिल की प्रार्थना कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में सदैव विराजमान रहना, हमारे घर में, हमारे घर के लोगों पर आपका आशीर्वाद बनाए रखना, और आपके दिल की जो भी मनोकामनाएं वह बोल दे, ठीक है। फिर उसके बाद जो चौमुखी दीपक लगाया है आपने, उसको उठाए और उठाकर एक प्लेट में रख ले, और प्लेट में रखकर पूरे घर में घूमते हुए बाहर की ओर निकल जाए। जी हाँ, और बाहर निकलकर उस चौमुखी दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर, जी हाँ सबसे मेन गेट जो आपका पड़ता हो, अगर 2 मंजिल 3 मंजिल घर है तो नीचे सबसे फर्स्ट फ्लोर पे जो मेन गेट हो वहाँ पर जाकर मुख्य द्वार के दहलीज के बीच में, जैसे दहलीज है इसके बिल्कुल बीच में उस चौमुखी दीपक को रख दो। इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है, अवश्य कीजिएगा। वीडियो फिर से सुन लीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपने धनतेरस की पूजा नहीं की है किसी कारणवश, तो भी इस विशेष उपाय को अपने घर के मंदिर में करें। यानी घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर लें और उसके बाद चौमुखी दीपक को घर में घुमाते हुए बाहर रख दे। विशेष उपाय, मौका मत गंवाना, साल में एक ही बार मिलता है। दिल की जो भी कामना हो, जो भी समस्या हो, वह लक्ष्मी जी से बोलकर फिर इस उपाय को अवश्य कीजिएगा।
दूसरा उपाय देखिए, शिवरात्रि का दिन है, साथ में शनिवार का दिन है। शिव और पार्वती दोनों का स्मरण करते हुए यह विशेष उपाय आपको करना है। कोई भी मनोकामना हो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस उपाय को केवल एक ही बार किया जाता है। क्या करेंगे देखिए, आपको लेना है 5 दुर्वा। जी हाँ, कितनी दुर्वा? 5 दुर्वा, हरी हरी दुर्वा। साथ में आपको लेना है 1 बेलपत्री। जी हाँ, और आपको लेना है पीला चंदन। आप क्या करेंगे, एक बेलपत्री के ऊपर वाली पत्ती पर आपको लगाना है पीले चंदन की 1 बिंदी, और उसी पत्ती के ऊपर आपको रख देना है 1 चावल का दाना। रख दिया। आप जाएंगे शिवालय। शिवालय पहुंचकर देखिए, गुरुजी ने पहले की कथा में यह उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा था माँ अशोक सुंदरी से शिवलिंग जहाँ रखी रहती है वहाँ बीच में खाली स्थान होता है, खाली जगह होती है। इस जगह पर यहाँ पर होता है 64 योगिनियों का स्थान, 9 निधियों का स्थान। तो इस स्थान पर आपको सबसे पहले बेलपत्री समर्पित करना है। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस ओर करेंगे, और उसी के ऊपर 5 दुबा समर्पित कर देना है। कोई भी मनोकामना हो, आप देखेंगे एक ही बार इस उपाय को करेंगे और आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। तीसरा उपाय, यह एकदम नया उपाय है और गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने से गारंटी है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। बहुत दुख है जीवन में, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, आपका कोई भी कार्य होता नहीं है, आप हार गए हो, हताश हो गए हो, थक गए हो कि अब तो हमारा ये कार्य होगा ही नहीं, तो एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा, महादेव स्वयं आएंगे और वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जी हाँ, पर इसमें विशेष ध्यान रखें। क्या करना है देखिए, कनेर के पुष्प से यह उपाय करना है, पर वह कनेर का पुष्प आपको वो लेना है जो शिवलिंग पर महादेव को पहले से समर्पित हो। यानी कि आप शिवालय गए हो और बाबा को वो फूल समर्पित हो, कनेर का जलाधारी में कहीं भी रखा हो, शिवलिंग पे रखा हो, माँ सुंदरी के स्थान पे रखा हो, पार्वती माता के हस्तकमल पे रखा हो, यानी कहीं भी रखा हो, पर वह पहले से समर्पित होना चाहिए। पर ऐसा ना हो कि आप किसी को बोलकर आ जाए कि तू रखिया फिर मैं उपाय कर लूँगी, ऐसा नहीं है। पहले समर्पित हो तब आपको इस उपाय को करना है। जी हाँ, और करेंगे हम विशेष दिन पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या करेंगे देखिए, फूल समर्पित है, बाबा एकांत में बैठे हुए हैं। आपको उस कनेर के पुष्प को उठाकर महादेव को 5 जगह स्पर्श कराकर फिर समर्पित करना है। अब वह 5 जगह क्या क्या है पहले समझिए। जलाधारी में जहाँ पर राइट हैंड तरफ गणेश जी का स्थान होता है, जी हाँ, इधर स्पर्श कराएंगे। फिर उसके ऑपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान, वहाँ पर उसी पुष्प को समर्पित करेंगे। तीसरा स्थान माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। 3 स्थान पर समर्पित करने के बाद चौथा आपको उस कनेर के पुष्प को जलाधारी पर ऊपर जहाँ पर जल बूंद बूंद गिरता है उस मटकी के ऊपर इसको स्पर्श कराएंगे। 4 जगह स्पर्श कराने के बाद अब आपको अंतिम 5वीं जगह त्रिशूल पर स्पर्श कराना है। और जब त्रिशूल पर स्पर्श कराओगे तो ध्यान रखें, त्रिशूल का जो मिलन स्थान होता है, जी जैसे ये त्रिशूल है, इसका मिलन पॉइंट क्या है, यहाँ पर स्पर्श कराकर फिर इस कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, एक बार इस उपाय को करोगे मात्र 3 दिन लगेंगे। कितने दिन? 3 दिन, और बाबा आपकी वह समस्या दूर कर ही देंगे। तो बहुत सुंदर सा उपाय है, अवश्य कीजिएगा। पर ध्यान रखिए पुष्प पहले से चढ़ा हुआ हो, बाबा एकांत में आराम से बैठे रहे हो, तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। चौथा उपाय, गुरुजी ने हाल ही की कथा में यह उपाय बताया है। अगर बच्चे का मस्तिष्क सही से काम नहीं करता है, बच्चा ठीक नहीं है, उसके सोचने समझने की क्षमता अच्छी नहीं है, बच्चा मस्तिष्क से विकलांग है, या फिर बच्चे में कोई कमी है, बच्चा की चित्तवृत्ति अच्छी नहीं है, तो यह विशेष उपाय आप अपने बच्चे के लिए अवश्य कीजिएगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, बच्चों में विकलांग रहते हैं, तो उनके लिए अगर यह उपाय करेंगे तो बच्चे का मस्तिष्क काम करेगा और उसमें एक्टिविटी अच्छे से होने लग जाएगी। तो यह जो उपाय है, गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है गाय का
दूध का घी नहीं सॉरी गाय के दूध का दही बनाना है। जी हाँ, गाय का दूध लिया है और घर में ही दही जमा ले और फिर साथ में हमें लेना है 5 बेलपत्री। जी हाँ, और आपको जाना है एकांतेश्वर महादेव के मंदिर। अब एकांतेश्वर महादेव जहाँ पर महाशिवालय में ज़्यादा लोग जाते आते नहीं हो, कोई ओटले पे महादेव बैठे हो, एकांत में महादेव बैठे हो, वहाँ आपको ऐसे शिवालय जाना है। प्रयास करना, मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ जाकर आपको एकांतेश्वर महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है 5 बेलपत्री। जी हाँ, 5 बेलपत्री। साथ में आपको फिर उसके ऊपर चढ़ा देना है दही जो आपने जमाया है गाय का, ठीक है। जमाने के बाद आपको उस दही को और उस बेलपत्री को उठाकर लेकर आना है। एक कटोरी साथ में ले जाए और उस बेलपत्री को और दही को उठाकर घर लाए। ध्यान रखे, जब बेलपत्री दही उठा ले तब बाबा का श्रृंगार करना है। जल समर्पित कर दे, शुद्ध जल समर्पित कर दे और चंदन से त्रिपुंड बना दे, इतना अवश्य करें। फिर क्या करें, इस उपाय को देखिए, इस उपाय को आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं या फिर शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं या फिर सोमवार के दिन कर सकते हैं, और कम से कम इस उपाय को 4 बार करना है। जी हाँ, बीमारी भी पुरानी है और बीमारी भी ऐसी रहेगी, जो परेशानी है ये बहुत तगड़ी परेशानी रहती है इसको। हाँ, तो त्रिपुंड बना देंगे। त्रिपुंड बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, उस बेलपत्री को और दही को घर लाकर उस बच्चे को खिला दे जिस बच्चे को परेशानी चल रही है, जिस बच्चे का मस्तिष्क से काम नहीं करता है, कई तरीके से कोई हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो उस बच्चे को खिला दे। पर ध्यान रखे, दही उसी दिन खिलाना है जिस दिन उपाय करे, और बेलपत्री 5 है। अब वो 5 बेलपत्री कैसे खाएगा, तो उसको सुखा ले, सुखाकर उसको छोटी छोटी गोली बना ले पाउडर फॉर्म में और उसको दे दे, कैसे भी करके खिला दे, बस उसको 5 बेलपत्री खिला दे। यकीन मानिएगा 5 बार उपाय करना है। जी हाँ, नियम बना ले, प्रदोष कर ले, शिवरात्रि कर ले, सोमवार कर ले। जिस दिन से आप नियम बनाए उस दिन पर इस उपाय को करें। यकीन मानिएगा बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो यह विशेष उपाय है जो आपको नरक चतुर्दशी के दिन करना है और करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, थोड़ी बहुत उपयोगी रहे तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।